अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। और आज मैं आपसे न्यूज़ शेयर करूँगी भारत से और भारत के शहर और उत्तर प्रदेश से। और ये जो खबरें हैं ये बहुत मज़े की हैं, इंटरेस्टिंग भी हैं। और आप अगर मुस्लिम हैं तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है इन खबरों के बारे में जानना। और ये खबर जो है एक जो है वो इंसान था, बंदा था, कोई शख्स। और उस बंदे ने क्या किया कि उस बंदे ने झूठा जो है वो ड्रामा किया मुसलमान होने का। और यानी कि उसने पूरा ठग वाला पूरा सारा सीन किया और उसने ये कोशिश की कि वो झूठ बोल के किसी लड़की से शादी कर ले। होता ऐसा है कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक शहर है, वहाँ पे एक बंदा जो है वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाह रहा होता है। उसकी विश होती है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करे, लेकिन उसको ये पता होता है कि अगर उसने ये बताया कि वो हिंदू है तो ऑब्वियसली कभी भी हिंदू और मुस्लिम की शादी नहीं हो सकती। हमारा रिलीजन कहता है और ना हमारा माशरा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और ना हमारा रिलीजन इस चीज़ की परमिशन देता है। तो उस बंदे ने ये क्या किया कि उस शख्स ने शादी करने की कोशिश की। और जब उस दोनों का निकाह होने लगा तो निकाह के टाइम पे जो वो बंदा था उससे मौलवी ने कहा कि आप जो है वो प्रोनाउंसिएशन करें या कुरान पाक की या अरबी की, तो वो नहीं कर सका क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि वो हिंदू था और हिंदू की ऑब्वियसली लहजा और उनसे वो कुरान पाक पढ़ने का वो सारा जो सिस्टम था वो उनसे नहीं हो सका, क्योंकि उनकी अपनी ज़बान है, एक अपना कल्चर है। तो ऑब्वियसली एक हिंदू अरबी कैसे पढ़ सकता है, ना उसको तरीका आता है ना ही उसको पढ़ना आता है, क्योंकि वो हिंदू ही था। उसने झूठ बोला था, सारा ड्रामा किया था। अब होता ये है कि जब निकाह का टाइम आता है मौलवी से रिक्वेस्ट करता है कि आप ये कुछ आयत पढ़ो या कुछ पढ़ो, तो उससे नहीं पढ़ी जाती। जब उस टाइम पे मौलवी को शक हो जाता है उस बंदे पे, और फिर मौलवी जो है वो जो निकाह पढ़ा रहा होता है वो बंदा जो है उस लड़की के बाप को बुलाता है कि ये जिससे आप किसी शादी करवा रहे हैं, मुझे ये शक है कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है। उसको साइड पे लेके जाया जाता है, उसके कमरे के अंदर बंद किया जाता है। और उस कमरे के अंदर बंद करने के बाद जब उसका आईडी कार्ड चेक किया जाता है तो पता चलता है वो शख्स जो है वो मुस्लिम नहीं है, वो हिंदू है। और उसका जो नाम है वो भी कोई इंडियन नाम है। और ऑब्वियसली उसने सारी फिर गलती एक्सेप्ट की कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ बल्कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हिंदू हूँ मज़हब से भी। और जब उनसे पूछा गया कि उसने सारा ड्रामा क्यों किया, तो उसने एक वजाहत दी आगे से। वो वजाहत ये थी कि उसको ये लगा कि मैं अगर बता दूंगा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ तो उस लड़की के घर वाले जो है मुझे शादी नहीं देंगे, मुझे इस लड़की को ब्याह कर नहीं देंगे। और ये लड़की और उस लड़के का दोनों का मिली भगत वाली सारी स्टोरी थी। दोनों की फेसबुक पर दोस्ती हुई और फिर लड़की ने भी ये फैसला किया कि वो अपने घर वालों को नहीं बताएगी कि जिस लड़के से शादी हो रही है वो हिंदू है, यानी हिंदुस्तानी है और हिंदू भी है। उसको घर वालों से छिपाया गया। तो आखिर में ये पूरा ड्रामा सामने आया और फिर उसकी ठीक ठाक छितरोल हुई। और जो बाराती आए थे उनकी भी छितरोल की गई, उनकी तरफ से, लड़के के वालिद की तरफ से और लड़की की पूरी लड़की के वालिद की तरफ से और लड़की की पूरी फैमिली की तरफ से ठीक ठाक छितरोल हुई, बारातियों की भी और उस दूल्हे की भी जिसने ड्रामा किया मुसलमान होने का। और क्योंकि हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि आप एक जो है वो गैर मुस्लिम से शादी करो। बल्कि अगर मुझे एग्जैक्ट में उस आयत को ना पढ़ सकूं, लेकिन मैं अपने उसका मानी आपको बता देती हूँ कि उसका मीनिंग क्या है। कि यहाँ तक फरमाया गया है कि अगर आपको लौंडी मिल रही है, अगर आपको गुलाम मिल रही है लेकिन वो ईमानदार है, तो आप उस लड़की के मुकाबले में जो बहुत ज़्यादा पावर रखती हो, बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो लेकिन वो गैर मुस्लिम हो, तो आप उस लड़की को कबूल करें जिसके दिल में ईमान है, जो बेशक गरीब है लेकिन उसके दिल के अंदर ईमान है और अल्लाह ताला का वो जो है उसके अंदर अल्लाह रसूल को मानती है, तो आप उसके पास जाएँ। तो ये स्टोरी थी जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है आजकल। और दूसरा जो है दूसरी स्टोरी है वो ये है कि वो भी उसी शहर की है, भारत के शहर से है। और वहाँ पे ये होता है कि आपने देखा होगा कि हिंदू जो हैं वो मुसलमानों से बहुत नफरत करते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहाँ पे वो मुसलमानों को जलील नहीं करते, उन्हें तज़लील का निशाना नहीं बनाते, उन्हें उनकी ह्यूमिलेशन नहीं करते। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते हिंदू। ऐसा ही हुआ कि जो मज़हब तब्दील करने के बारे में एक बंदे को कहा गया कि आप मज़हब तब्दील करो, और इस तरीके की बात की गई। और वो जो एक बंदा था, एक बूढ़ा शख्स था जिसका नाम था अब्दुल समद, ये दूसरी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। और उसे कहा गया कि आप अपना मज़हब चेंज करो। और उसको कुछ लड़कों ने जो है 5-6 लड़कों ने हिंदुस्तानियों ने पकड़ा और उसको कहीं अपनी अलग जगह पे ले गए। और वहाँ पे उससे कहा कि आप हमारे जो हिंदू के कलमात होते हैं या कुछ भी होता है उनकी एक कोई
किसी भी हवाले से उनका जो रिलीजन है, और उन्होंने कहा कि आप हमारे रिलीजन की ये सेंटेंस रिपीट करो, तो उसने इनकार कर दिया। उस बंदे ने, अब्दुल समद जो है वो अधेड़ उम्र का एक शख्स था बेचारा, और उसको जो है इतना मारा, और फिर उसके बाद उसको उस जगह पे लेके गए और उस पर तशद्दुद किया। उसकी दाढ़ी जो है वो मूंद ली, उसके सर के बाल जो है उसको गंजा कर दिया, और उसको इतना तशद्दुद का निशाना है कि उस शख्स से ये बयान भी नहीं दिया जा रहा था कि उसका हुआ क्या है बेसिकली। तो ये इंडिया की तरफ से, इंडियंस की तरफ से ये हरकतें की जा रही हैं, और ये घटिया और चीप हरकतें इंडिया में रहने वाले कुछ गंदे कीड़े जो हैं वो करते हैं, और कुछ गंदी काली भेड़ें इस तरह की करती हैं। सारे इंडियंस बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से अभी भी मुसलमानों से नफरत करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं। और जब उस बंदे को मारा गया, उस अब्दुल समद नामी शख्स को मारा गया, तो उसने कहा कि मुझे ये बात, मैंने अल्लाह अल्लाह किया तो उनको लगा, उन हिंदू को लगा, बातियों को लगा कि मैं कोई इन पर कोई तावीज़ कर रहा हूँ। हालांकि अल्लाह जो है वो हमारे, हम अल्लाह ताला को मानते हैं, पूजते हैं, तो हमारे इस्लाम का बेसिक सुतून ही है कि कोई भी भारतीय हो वो इस चीज़ को जानता है। लेकिन उन जाहिलों को इस चीज़ का नहीं पता था, और उन्होंने उस बंदे पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और जुल्म किया, और उसके बाद जो है उसको छोड़ कर गए। तो आपने देखा होगा कि नफ़रत इस तरह से इंडिया में नफ़रत जो है मुसलमानों से बहुत टाइम से है। कंगना को आप जानते हैं, फेमस एक्ट्रेस है, कभी उसको भी मसला होता है, कभी उसको आज़ान से मसला होता है, कभी वो मुसलमानों के खिलाफ आए रोज़ उसके कोई ना कोई बयान सामने आ रहे होते हैं। तो हिंदू जो है वो मुसलमानों से नफ़रत बहुत सदियों सालों से करते हैं, और ये उनकी रग रग में बसी हुई है ये चीज़, और वो मोहब्बत इंसान मुसलमानों से या उनका ख्याल एहसास कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इस चीज़ की अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुसलमानों के लिए कुछ बेहतर सोच सके या कुछ बेहतर कर सके। उन्होंने हमेशा कश्मीरियों के साथ और मुसलमानों के साथ, जो इंडिया में मुसलमान हैं, जो कश्मीर में हैं, और आगे पीछे को कहीं पे भी मौका मिलता है तो वो चूना लगाए बगैर नहीं रह सकते। ये इंडियंस की फितरत है जो बदल नहीं सकती। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।